हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 11 घूमतू पहिया करेंगे। आज हमारे लिए कहीं भी आना जाना कितना सहज है ना, क्योंकि आज हमारे आसपास अलग अलग प्रकार की गाड़ियाँ जैसे बसें, ट्रेन, हवाई जहाज जैसे यातायात के साधन उपलब्ध हैं। परंतु एक समय ऐसा भी था जब मनुष्य के पास पास यातायात का कोई भी साधन नहीं था, इसलिए उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लंबा समय व्यतीत करना पड़ता था। परंतु अपनी इस समस्या के समाधान के लिए एक दिन उसने पहिए का आविष्कार कर लिया। पहिया ही वही गोल गोल पहिया जिसे हम और आप बैलगाड़ी से लेकर वायुयानों में लगे हुए देखते हैं। माना जाता है कि आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व जब बोझ उठाने के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता महसूस हुई, तब उसने पत्थरों को काटकर घिसकर धरती पर खिसकने लायक बनाया। परंतु इस प्रकार यात्रा करना सहज नहीं था, क्योंकि पत्थरों को खिसकाने के लिए उसे अधिक परिश्रम करना पड़ता था। धीरे धीरे आदि मानव ने अपने आसपास पाए जाने वाले पशुओं को पालतू बनाना आरंभ कर दिया। कुत्ता संसार का सर्वप्रथम पालतू पशु है, क्योंकि आदि मानव के द्वारा सबसे पहले उसे ही पालतू बनाया गया था। पशुओं को पालतू बनाने के बाद आदि मानव उन्हीं पशुओं की पीठ पर बोझ लाद कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने लगा। कुछ ही समय बाद उसने बोझ खींचने के लिए एक और उपाय खोज लिया। उसने लकड़ियों की चौड़ी और बड़ी बड़ी पट्टियाँ काटकर चौखट सा बनाया और इसमें रस्सियाँ बांध दी। फिर उसने एक साथ कई कुत्तों की पीठ पर इन रस्सियों को बांध दिया और लकड़ी की एक गाड़ी का निर्माण किया। कुत्तों के द्वारा खींची जाने वाली इस तरह की गाड़ी को स्लेज नाम दिया गया। अतः कहा जा सकता है कि स्लेज विश्व की पहली गाड़ी है। लेकिन स्लेज पर यात्रा करना भी इतना सुविधाजनक नहीं था, इसलिए आदि मानव ने गाड़ी को खींचने के लिए किसी ऐसी वस्तु का निर्माण करने के बारे में सोचा जो किसी भी कठिन रास्ते पर आसानी से गाड़ी को खिसका सके। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने लकड़ी के सख्त तख्तों को गोलाई में काटा और जोड़कर उसे पहिए का रूप प्रदान किया। उसका यह प्रयोग सफल हुआ। आदि मानव ने यह भी अनुभव किया कि पहिया जितना बड़ा होगा, बोझ खींचने के लिए उतने ही उसे कम परिश्रम करना पड़ेगा या उसे आवश्यकता होगी। बस फिर क्या था, उसने अपनी आवश्यकता के अनुसार छोटे बड़े पहियों वाली गाड़ियां बनानी शुरू कर दी। इस महान खोज के बाद लगभग 1600 वर्षों तक पहिए के रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। इसीलिए इस अवधि को पहिए का अंधकार युग कहा जाता है। आगे चलकर धातु की खोज के संसार में एक क्रांति सी ला दी। लकड़ी के पुराने पहियों ने मजबूत व आधुनिक रूप लेना आरंभ किया। वर्तमान में हम अलग अलग प्रकार के पहियों को देखते हैं। इनके आविष्कार का श्रेय चार्ल्स गुडईयर को जाता है, जिन्होंने सन 1844 ईस्वी में गर्मी के कारण फैलने वाली रबड़ का आविष्कार किया, जिसके फलस्वरूप पहिए को एक नए रूप मतलब टायर प्राप्त हुआ। इस खोज के बाद तो पूरी दुनिया में नए नए प्रकार के पहिए आविष्कार होने लगा। जल्दी ही रबड़ के बने बैलून टायरों के रूप में आधुनिक पहियों का जन्म हुआ। आज यही पहिए टायर खुद तो घूमते ही हैं, हमें व हमारे सामान को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाते हैं। तो देखा आपने, ये घूमतू पहिए घूमते घूमते यहाँ कहाँ से कहाँ तक आ गए। हाँ जी बेटा, आज हमने क्या सीखा भी, पहिया जैसे कि आपको पता, आप साइकिल चलाते हो, उसमें भी आपके पापा के पास गाड़ी है, सब में क्या है, पहिए का यूज़ ज़रूर होता है ना। इसलिए ये हमें बताया गया है कि सबसे पहले पहिए का आविष्कार किसने किया था और यह टायर का आविष्कार किसने किया था। इस पाठ से हमें यही सीखने को मिला है कि पहिए का आविष्कार कैसे हुआ।